अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा। कल करोड़ लालीसन में रेलवे रोड स्कूल के आगे एक 20-22 साल बच्चा जो है उसका एक्सीडेंट हुआ कोच के साथ। वो बच्चा मोटरसाइकिल पर जा रहा था और वो तेज़ रफ्तारी से था और वो कोच से टकरा गया। क्रॉस कर रहा था रिक्शे को, आगे लेफ़्ट साइड पर कोच आ रही थी, उससे टकरा गया और मौके पर उसकी टांग भी टूट गई थी और सर भी शदीद फट गया था। उसको तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया लइए और वो रास्ते में दम तोड़ गया। अब मैं ये नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो रोड एक्सीडेंट की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। वजह क्या है कि हमारे नौजवान जो है वो अपनी पावर शो करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मोटरसाइकिल को तेज़ भगाने में, गाड़ी को तेज़ भगाने में। वो समझते हैं कि ये हमारी पावर शो हो रही है, हालांकि ये कोई पावर नहीं है। ये आप अपने लिए मौत का सामान क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप नौजवान अपनी पावर शो करना चाहते हैं, आप खेल के मैदान में अपनी पावर शो करें, आप भागे एथलीट बने, आप क्रिकेट के मैदान में, कोई फुटबॉल के मैदान में, आप पढ़ाई के मैदान में अपनी पावर जो है वो शो करें। ये गाड़ी को भगाना या मोटरसाइकिल को तेज़ रफ्तारी से भगाना, दैट इज़ नॉट योर पावर। ये तुम्हारी पावर नहीं है, ये तो उस गाड़ी की पावर है जिसको आप भगा रहे हैं। और ये सियाने यही कहते हैं कि अगर आप दूसरों की पावर पर भागेंगे तो उसका नुकसान ही होगा। तो लाजमी तौर पर मोटरसाइकिल या कार या कोई भी गाड़ी है, अगर आप उसकी पावर पर अपनी शोखियाँ मारेंगे और अपने आप को पावरफुल समझेंगे तो उसका नुकसान ही होना है। ख़ास तौर पर अब अगर WHO की रिपोर्ट पढ़ें तो उसके मुताबिक 2022 में पाकिस्तान में तकरीबन 28,170 लोग जो है वो रोड एक्सीडेंट से वफ़ात पा गए और ये टोटल डेथ का तकरीबन 1.93% है जो टोटल डेथ होती हैं सालाना पाकिस्तान में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से या और वजूहात से। तो ये उसका 1.93% रोड एक्सीडेंट है जो कि अलार्मिंग है। और पाकिस्तान में वजह क्या है कि नौजवान जो हमारे हैं स्पेशली, वैसे तो कुछ कुदरती तौर पर भी बाज़ औक़ात कुछ ऐसी नागहानी सूरत हाल बनती है, लेकिन ज़्यादातर हादसात जो है ना हमारी अपनी नेगलिजेंस की वजह से होते हैं। नौजवान हमारे जो है उनको एक तो ट्रैफिक चलाने के रूल्स का कोई पता नहीं होता, ट्रैफिक के इशारों का कोई पता नहीं होता, हमने किस साइड पर चलना है, कैसे क्रॉसिंग करनी है, इसका वो कुछ भी नहीं जानते। बस उनको वालदैन बेचारे, उनकी मजबूरी है, उनकी ख्वाहिशात के लिए उनको मोटरसाइकिल या गाड़ी ले देते हैं कि हमारा बच्चा ज़िद कर रहा है, स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है या कोई और काम के लिए, तो वो बच्चे के लिए मोटरसाइकिल ले देते हैं। और मोटरसाइकिल जितनी ख़तरनाक जो है ये गाड़ी है ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा स्पीड से जा रहे हैं, आपके मोटरसाइकिल के टायर के नीचे एक छोटा सा पत्थर भी आ गया तो आपका टायर फिसल सकता है और आप गिर सकते हैं। और दूसरा, हमारे देहाती इलाकों में स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़ में लोग हेलमेट वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करते, जो कि अब इस बच्चे का जो सर फटा है, अगर शायद हेलमेट सर पर होता तो सर उसका बच जाता और उसकी डेथ उसी वजह से हुई है। तो हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को, अगर आपके वालदैन कितनी उनके दिलों में आपके लिए ख्वाहिशात होती हैं, उनकी ख्वाहिशें होती हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, वो उसी ख्वाहिश में आपको स्कूल भेजते हैं, कॉलेजेस भेजते हैं, आपको गाड़ी ले देते हैं, आपको मोटरसाइकिल ले देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो कम से कम आप भी कुछ न कुछ उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझें। और जिस मोटरसाइकिल पर आप आ रहे हैं उसको आप अपने कंट्रोल में रखें। जब आप मोटरसाइकिल को कंट्रोल से चलाएंगे, उसकी लिमिट से चलाएंगे, तो पाकिस्तान में 95% जो है वो हादसात से बचा जा सकता है जब आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। जब आप ओवर स्पीडिंग करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो लाजमी तौर पर उसका कोई ना कोई बुरा अंजाम होता है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ियाँ हैं, जो मोटरसाइकिल है या कोई, ये आप उनकी पावर पर डिपेंड करते हैं। आप उनको तेज़ी से भगा रहे हैं और आप नौजवान समझते हैं कि जी हमारी पावर शो हो रही है, हम इतना तेज़ गाड़ी चला रहे हैं। वो आपकी पावर नहीं है, वो उस गाड़ी की पावर है, वो उस मोटरसाइकिल की पावर है, वो भाग रहा है, आप तो नहीं भाग रहे। जब आप दूसरों की पावर पर डिपेंड करेंगे और ऐसे चलेंगे तो लाजमी तौर पर उसका फिर खमियाजा बुरा भुगतना पड़ता है। हज़ारों नौजवान पाकिस्तान में मुख्तलिफ इन हादसात की वजह से, किसी का बाजू चला जाता है, किसी की टांग काटी जाती है, जो कि सारी ज़िंदगी के लिए वो खुद भी अपाहिज हो जाते हैं, अपने लिए भी उनकी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी जो है वो एक उनके एक
माइजरेबल कंडीशन से गुजरती है, और साथ साथ उसके घर वालों की भी। तो लाजमी तौर पर मैं ये नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसको एक लिमिट से चलाएं, उसको एक स्पीड से, एक कवरेज स्पीड से चलाएं, इतनी स्पीड से चलाएं कि आप उसको कवर कर सकें। ये ना हो कि वो आपके हाथ से भी निकल जाए। और पाकिस्तान में मैक्सिमम हादसा जो है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। तो नौजवानों से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसी हादसा से बचने के लिए आप अपने वालिदैन का एहसास करें, अपने घर वालों का एहसास करें। जो बच्चा कल रोड हादसे में चला गया उसको अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए, वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके वालिदैन के लिए ये सदमा सारी ज़िंदगी रहेगा। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वालिदैन उसी सदमे की वजह से वो पागल हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो खुदारा अपने वालिदैन का एहसास करें, अपने घर वालों का एहसास करें, और गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को कम स्पीड से चलाया करें, लिमिट से चलाया करें, जो आपके कंट्रोल में रहे। और इस तरह से जब आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में 90% हादसा से बचा जा सकता है। और दूसरा, जो रोड साइड अगर आप दूर का सफ़र कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर रोड सेफ्टी के लिए आप हेलमेट भी ज़रूर यूज़ करें। अब ये कल जो बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी डेथ हुई है, उसका मेन काज वही था कि उसका सर फट गया था। अगर उसका हेलमेट होता तो लाजमी तौर पर वो बच जाता। तो नौजवानों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मोटरसाइकिल एक बहुत ही बुरी सवारी है, इसका कुछ पता नहीं चलता, किसी वक्त भी आप इससे गिर सकते हैं, थोड़ी सी गफलत से भी। तो लिहाजा इसको कंट्रोल से चलाएं। ये आप अगर तेज़ी से चलाते हैं, स्पीड से चलाते हैं, जो बज़ाहिर आप समझते हैं कि आपकी पावर है, दैट इज़ नॉट योर पावर, वो पावर उस मोटरसाइकिल की है। अल्लाह हाफ़िज़।